प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। आज की इस कक्षा में हम पत्रकारिता की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। पत्रकारिता जो कि लोकतंत्र का आज चौथा स्तंभ के रूप में काम करती है और उसकी अवधारणा एक स्त्रीलिंग शब्द है और जिसका अर्थ होता है सुविचार या विचार, श्रेष्ठ धारणा। तो पत्रकारिता की जो अवधारणा है वो किस रूप में है कि पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक विकृतियों एवं कुरीतियों दूर कर समाज को और जनमानस में सुधार, स्वस्थ निर्माण तत्व एवं मूल्यों को स्थापित करती है। यानी पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है और पत्रकारिता में ऐसी शक्ति है जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करती है और जनमानस में सुधार करती है और स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। आज पत्रकारिता केवल राजनीतिक घटनाक्रम को ही अवगत कराने का साधन नहीं है, वह समाज को जगाने का, सामाजिक जीवन की यथार्थ शक्ति को उभारने का, व्यक्तिपरक जिज्ञासाएं हैं उनका शमन यानी शांत करने तथा जनता को आनंद और संतोष प्रदान करते हैं। सुबह सुबह आजकल सबको ऐसी आदत हो गई है कि सुबह सुबह अगर चाय के साथ अखबार नहीं मिले तो सुबह अधूरी सी लगती है, क्योंकि अखबार जो है ये पत्रकारिता के जो भी रूप हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, पत्र पत्रिकाएं जो भी है, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गए, जिनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। वह समाज का वह दर्पण है, यानी पत्रकारिता समाज का वह दर्पण है जो मनुष्य के विचारों, उनकी आस्थाओं, मूल्यों एवं आदर्शों को सही रूप में जनता या पाठक के सामने रखती है। अब आगे किस तरह से बताया गया है कि पत्रकारिता की क्या सामर्थ्य है, किस तरह से वो समर्थ है। सामर्थ्य है, सामर्थ्य का अर्थ है समर्थ और इसमें यह प्रत्यय लगने से सामर्थ्य बन गया। जो पत्रकारिता में वह सामर्थ्य यानी शक्ति है, किस तरह से वो समर्थ है, जो अतीत में छिपे हुए रहस्यों को अनावृत करके, अनावृत का अर्थ होता है उघाड़ कर, खोल कर, वर्तमान की धड़कन बनकर समय का सत्य तथ्य, इतिहास और भूगोल जनता के समक्ष उजागर संकीर्णताओं, कुप्रथाओं, विसंगतियों, अंधविश्वासों तथा जड़ता पर प्रहार करती है और वर्तमान जीवन की जो अनिवार्यता और आवश्यकताओं के यथार्थ का सही चित्रण करने में वह सबसे आगे है। ये जो है आप इस तरह से कह सकते हैं कि पत्रकारिता की अवधारणा का मूल है ये, कि पत्रकारिता में वह सामर्थ्य है जो अतीत में छिपे हुए रहस्यों को भी उघाड़ सकती है, उनको गड़े मुर्दों को उघाड़ सकती है। जो पुराने मुद्दे हैं उनको किस तरह से पत्रकारिता उजागर करती है और किस तरह से उन रहस्यों का पर्दाफाश करती है और वर्तमान की धड़कन बनकर भी जो सत्य तथ्य हैं, इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित, वो सब जनता के समक्ष उजागर करती है और कोई भी कुप्रथा हो, विसंगतियाँ हो, अंधविश्वास हो या जड़ता, मूर्खता पर प्रहार करती है। या जड़ता से इस तरह से है कि जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं और उनको जनता छोड़ने को, मतलब कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो पत्रकारिता उन पर उनको सही ढंग से पेश करती है और वर्तमान जीवन की जो अनिवार्यता है, आवश्यकताओं के यथार्थ का चित्रण करने में भी पत्रकारिता सबसे आगे है। अब पत्रकारिता का सामान्य अर्थ पत्रकार का काम या व्यवसाय है, जिसे ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है उसमें कहा गया है कि पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन पत्रकारिता का लेखन, जन सामान्य की स्थितियों का लेखन और संग्रह करना, समाचार पत्रों की सुरक्षा और संग्रह की वृद्धि। यानी ऑक्सफोर्ड जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसमें पत्रकारिता को किस तरह से समझाया गया है कि पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन क्या है,
पत्रकारिता लेखन, पत्र में लिखना और जन सामान्य की जो स्थितियाँ हैं उनका लेखन और उन सूचनाओं का संग्रह करना। पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए कर्ल जी मूर के अनुसार जो पत्रकारिता है तत्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय। कर्ल जी मूलर क्या कहते हैं कि पत्रकारिता जो तत्कालिक घटनाएं हैं, जो तत्काल में या अभी समय के दौरान जो घटनाएं हो रही हैं उनका सूक्ष्म विश्लेषण, किस तरह से उन घटनाओं का वो बारीकी से विश्लेषण करती, उसी पर आधारित व्यवसाय है। ऐसा व्यवसाय बताते हैं जिसमें आवश्यक तथ्यों को प्राप्त करके उनकी महत्ता के अनुसार उन्हें तैयार करना अथवा भिन्न परिस्थितियों में तत्कालीन जो घटनाएं हैं उनको बुद्धिमत्तापूर्वक प्रस्तुत करना। अब देखो किस तरह से कह रहे हैं कि रिपोर्टर किस तरह से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और उनमें से भी महत्वपूर्ण सूचनाएं, सभी सूचनाएं नहीं, महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा जो जिन परिस्थितियों या घटनाओं में जो घटनाएं या परिस्थितियां हैं या जो सूचनाएं हैं उनमें से महत्वपूर्ण तथ्यों को बुद्धिपूर्वक इकट्ठा करना और उनकी सूचनाएं बनाना। अमेरिकन विश्वकोश के आधार पर कहा जा सकता है कि पत्रकारिता जो फ्रेंच शब्द जर्नी यानी दैनिक जो कार्य से उत्पन्न हुआ है। अमेरिकन विश्वकोश क्या कहता है, यानी अमेरिकन डिक्शनरी में कहा गया है कि पत्रकारिता फ्रेंच का एक शब्द है जर्नी, और जर्नी का अर्थ होता है यात्रा या दैनिक कार्य, और जिसका लैटिन भाषी अर्थ है ड्यूरानालिसिस यानी प्रतिदिन या दिन की आवृत्ति का कार्य। अर्थात पत्रकारिता क्या है, दैनिक जीवन की घटना उनके आधार पर प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों का संवाहिका है, ले जाने वाली है। यानी रोज रोज की जो घटनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना ही और सही सूचनाएं पहुंचाना ही पत्रकारिता है। इसमें घटना, तथ्य, व्यवस्थापरकता है, उसके साथ साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और जो कलात्मक संदर्भ हैं उनको भी प्रस्तुत करती है। यानी पत्रकारिता सिर्फ सामान्य घटनाओं से संबंधित ही नहीं है, वो हमें सब तरह की सूचनाएं देती हैं। वो राजनीतिक भी होंगी, सामाजिक भी होंगी, धार्मिक भी होंगी और कलापरक भी होंगी। सभी तरह की सूचनाएं पत्रकारिता से हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि रोज़ जब हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं तो हर जगह सब तरह की सूचनाएं हमें आज उपलब्ध होती हैं। आज तो पत्रकारिता का ये आलम है कि कहीं देश विदेश में भी कहीं कोई सेमिनार हो, कुछ भी हो, तो उसको हम घर बैठे लाइव सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो पत्रकारिता और ब्रिटिश पत्रकार जी बिन्नी डिब्बावली के अनुसार संकीर्ण अर्थ में यह कहा जा सकता है कि पत्रिकाओं का सामना पत्रकारिता नहीं कर सकती, लेकिन यह कथन यथार्थ नहीं है। पत्रकारिता वक्तृता कला के अलंकार शास्त्र की भांति व्यवहारिक जो प्रभाव है उसके तत्कालीन लेखन की कला है। इसी तरह से बद्रीनाथ कपूर कहते हैं कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश आदि देने का कार्य है। बद्रीनाथ कपूर का क्या कहना है कि पत्रकारिता जो है वो पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार उपलब्ध करना, लेख लिखना और उनको एकत्रित करना, उनको संपादित करना और प्रकाशन के आदेश देने का कार्य ही क्या है, पत्रकारिता है। इसी के साथ आगे प्रेमनाथ चतुर्वेदी जी का मत है कि पत्रकारिता का विशिष्ट देश काल परिस्थितिगत तथ्यों का अमूर्त और परोक्ष मूल्यों के संदर्भ और आलोक उपस्थित करते हैं। प्रेमनाथ चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि पत्रकारिता जो है विशिष्ट देश काल का अर्थ होता है समय, और जो विशिष्ट देश काल यानी विशेष रूप से समय की परिस्थितियों की और जो तथ्य हैं उनका अमूर्त और परोक्ष मूल्य के संदर्भ में आलोक उजाला उपस्थित
आगे पत्रकार द्वारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की सूचनाएं एकत्रित करके तत्काल ही जनता के समक्ष रखने का साधन ही पत्रकारिता है, जो दूसरे स्तर पर जनता के विचारों के अनुसार ही अपनी विचारधारा को जनता के समक्ष रखती है। इसी प्रकार पत्रकारिता व्यक्ति, समाज, संदर्भ और बहुविध परिवेशों का तात्कालिक इतिहास है। अतः यह कहना उचित होगा कि पत्रकारिता जो है आज एक ऐसा माध्यम है जो संसार भर की विविध गतिविधियों का दर्पण है और इसमें व्याप्त बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार की सरोज सूचनाएं सर्वोपरि पहुंचकर राष्ट्र के चरित्र एवं व्यवहार को रेखांकित करती हैं। तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन के प्रगतिशील तत्वों के निर्माण और व्यवहार द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के प्रति संघर्ष भी छेड़ती है। यही नहीं, समाज में घटित हो रही देश, धर्म, राजनीति और समाज विषयक घटनाओं, दुर्घटनाओं के यथार्थ का विश्लेषण करते हुए भावी समाज की भविष्य दृष्टा बन नई चेतना का प्रचार एवं प्रसार भी करती है। यानी पत्रकारिता आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बहुत ही पैनी दृष्टि से और सुदृढ़ होकर अपना कार्य कर रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और ये जो पत्रकारिता की अवधारणा है, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। और अगले वीडियो में हम पत्रकारिता का वैशिष्ट यानी पत्रकारिता की क्या विशेषताएं, क्या विशिष्टता है पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो के बीच में जो थोड़ी सी असुविधा हुई तो उसके लिए खेद है, क्योंकि तकनीकी कारणों से ऐसा कई बार हो जाता है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पत्रकारिता का वैशिष्ट्य के साथ। धन्यवाद।